मास्टर ये बताइए कि आपकी कोई वेशभूषा भी है या नहीं, कोई आपकी सभ्यता भी है या नहीं। हमारी प्रतिभा का सम्मान हमारे देश में नहीं है। बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने, वो सारे ही गुलामी के लिए बनाए थे वो। लेकिन एक दिन तालियां बजा करके ये मत सोचना कि हमने देश के लिए बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24। और जैसे कि आपको पता है, पूरे भारतवर्ष में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहते हैं जो हरियाणा रत्न अवार्डी है, समाज सेवी है। और बात करूं कि जो पंचायत होती है, एक अभिन्न अंग होती है राष्ट्र का, उस पंचायत के भी कई पदों पर वो पदाधिकारी रहे। और हमेशा हम अक्सर उनको देखते हैं, वो हर विषय पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। कुछ सवालों के साथ आज हम उनसे जुड़ने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत सुनील सागवाड़, जो गांव के नंबरदार भी हैं, पंच एसोसिएशन के वो प्रधान भी रहे हैं और हरियाणा रत्न अवार्डी की है, और वो कोच की भूमिका में भी हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे सुनील सागवाड़ स्टोंडी जी से। सुनील जी, आपका GNA 24 पे स्वागत है। सबसे पहले तो एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार अभिवादन करें। सभी जो चैनल के देखने वाले हैं, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। जी सुनील जी, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम किस प्रकार से गर्व कर सकते हैं अपने तिरंगे के ऊपर, और किस प्रकार से हम इस आज़ादी का महोत्सव को मना सकते हैं? देखिए, सन 1958 की बात है, और सन 1958 में अमेरिका के सांसद ने, अमेरिका के एक संपादक ने भारत के सांसद को पत्र लिखा। उस पत्र में उसने 3 प्रश्न पूछे थे। वो प्रश्न आज भी निरुत्तर हैं, उनके उत्तर हमारे पास नहीं मिल सका। लेकिन 1958 के वो प्रश्नों के प्रश्न मैं आज आपके सामने भी रखता हूँ। उनके प्रश्न थे, कोई उत्तर सरकार भी नहीं दे पाई। उनका पहला प्रश्न था कि आपके देश का नाम क्या है? यदि आपके देश का नाम भारत है तो इंडिया शब्द कहाँ से आया? अगर भारत है तो इंडिया शब्द का अगर क्यों बुलाया जाता है? और उनका दूसरा प्रश्न था कि आपकी कोई भाषा भी है या नहीं? अगर आपकी भाषा हिंदी है तो ये बताइए संसद में अंग्रेज़ी क्यों बोली जाती है? अगर आपकी भाषा अंग्रेज़ी है, फिर ये बताइए इंग्लैंड अमेरिका की भांति आपके देश के लोग अंग्रेज़ी में बात क्यों नहीं करते? बड़ा ज्वलंत प्रश्न थे। और तीसरा प्रश्न था, ये बताइए मास्टर, ये बताइए कि आपकी कोई वेशभूषा भी है या नहीं, कोई आपकी सभ्यता भी है या नहीं। अगर आपकी कोई सभ्यता है तो इंग्लैंड पेरिस की भांति जो डिज़ाइन कपड़ों के बने होते हैं उसका आपका हिंदुस्तान क्यों ललायित रहता है? आज भी वो ज्वलंत प्रश्न है बड़े, आज भी उनका उत्तर ना कोई सरकार दे पाई। लेकिन मैं कहता हूँ, जो देश अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी सभ्यता पर गर्व नहीं करेगा, ध्यान रखना उस देश को मिटने में फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अक्सर देखते हैं हम पश्चिमी सभ्यता का ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग ललायित रहते हैं पश्चिमी सभ्यता को। जो हमारी सनातन पद्धति थी, हमारे शास्त्र थे, हमारे वेद थे, उनको लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं जानना चाहूँगा कि लोगों में एक भावना है कि जो हमारी ताकत है देश की, वो जो बड़े देश है, अमेरिका, चाहे चीन हो या अन्य समृद्ध देश हो, उनसे कम लोग ये आते हैं कि वो कहना कि हम उनसे कम हैं। किस प्रकार से इस बात को डिनाई करोगे? देखिए, मैं तो इतना समझता हूँ, मांस निर्यात से भी खतरनाक इस देश के अंदर अगर कोई है, यह प्रतिभा निर्यात होता है। और इसका कारण है यहाँ, और इसका रीज़न ये है कि हमारी प्रतिभा का सम्मान हमारे देश में नहीं है। भारत का डॉक्टर अमेरिका की नज़रों में अच्छे से देखा जाता है, यहाँ का इंजीनियर वहाँ की नज़रों में अच्छे से देखा जाता है। और अगर मैं ओबामा की बात करूँ, ओबामा के 25 सलाहकार थे और 25 सलाहकार में 16 भारत के थे। हमने उनकी राय यहाँ लेना पसंद नहीं की, और उन 25 में से एक रविंद्रनाथ टंडन जो थी, वो हमारी पहली भारतीय थी जो उसकी प्रमुख थी। अगर हम यहाँ उनकी सलाह लेना हम यहाँ पसंद नहीं करते तो हमारे देश का निर्यात नहीं होगा, तो क्या होगा? कहने का भाव आपका ये है कि जो लोग हैं, योग्य हैं,
वो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता और वो विदेश की ओर पलायन किए जाते हैं और विदेशों के अंदर जो है उनकी उस योग्यता को देखा जाता है और इसलिए उनको वहाँ पर मान सम्मान किया जाता है और वो वहीं के होके रह जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिससे देश की प्रतिभा बाहर स्थानांतरित हो जाती है। तो मैं जानना चाहूँगा आज की कानून व्यवस्था के बारे में आपका सुनील जी क्या कहना है? देखिए, आज अगर हम कानून व्यवस्था को देखते हैं, 100 में से 5 अपराधियों को सज़ा मिल पाती है, 95 लोग आज भी उनके अपराध साबित नहीं होते। एक अपराधी को अपराधी साबित करने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। लेकिन क्या ये हमारी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं हुआ करता? क्या यह हमारी न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ करता? अरे मरने वाले परिवार दुनिया से चले जाते हैं। महात्मा गांधी, राजीव गांधी के हत्यारों को, इंदिरा गांधी के हत्यारों को साबित करने में कितने वर्षों लग गए? अगर मैं बात करूं कितने वर्ष उनको लग गए, आप बताइए। और मैं आपकी बात को रोकता हूँ। 34,734 अभी एक पिछले दिनों एक आतंकी को माननीय न्यायालय ने जो है फांसी की सज़ा दी थी और हमारे ही देश के कुछ उच्च वकील और एक राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित रखने वाले आधी रात को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और उसको फांसी को उम्र कैद में तब्दील करने का भी प्रयास किया जाता है। तो न्याय व्यवस्था को तो कहीं ना कहीं उसका जो लूज पर्सन है उसको लंबा अंतराल करने में कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों देखिए देखो जो ये 34,734 कानून इस देश में बने थे, एक्ट बने, नियम बने, वो हर नियम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इसको बनाया था। लेकिन क्या आज़ादी, क्या मैंने आज 77 साल के बाद भी अपने कानूनों में, संविधान में संशोधन नहीं करना चाहिए था क्या? अगर हम इस कानून को बदलकर नए कानून लगाकर हम इस व्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। नहीं, संशोधन तो हुए हैं, 3 तलाक का संशोधन हुआ है। लेकिन औरतों को जो है जो बलात्कारी के मामले के केस होते हैं उनको उम्र कैद और फांसी की सज़ा का प्रावधान हुआ है। देखो, कानून समय समय पर संशोधन होता है, समय पर, लेकिन कानून बहुत, सरकार ने जो कानून बनाए थे ब्रिटिश सरकार ने, वो सारे ही गुलामी के लिए बनाए थे वो। लेकिन कुछ में संशोधन हो गया, कुछ में रह गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिल्कुल ही इस कानून में फेरबदल होना जरूरी है। आपके नज़रिए में आज देश की सबसे जो बड़ी ज़रूरत क्या है? देखो, आज सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत आपसी भाईचारा कायम रखने की है। हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने या ना बने, लेकिन एक सच्चा और अच्छा इंसान हर आदमी को बनना चाहिए। क्योंकि मेरे देश को ना तो हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की। इस देश को एक सच्चे अच्छे इंसान की ज़रूरत हुआ करती है। इंसानियत जिसका धर्म हुआ करता है। आज आज़ादी का जश्न हम पूरे देश में मना रहे हैं सुनील जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक दिन तालियां बजा करके ये मत सोचना कि हमने देश के लिए बहुत कुछ किया।